नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड और भारतीय सिनेमा की। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीतना सिर्फ 2 ऑस्कर अवार्ड जीतना भर ही नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की आशाओं और उम्मीदों की भी जीत है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1957 में मदर इंडिया भारत की पहली ऑस्कर में पहली एंट्री थी। पहली बार 1982 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो को ऑस्कर मिला। संगीतकार AR रहमान और गीतकार गुलजार को ऑस्कर दिया गया। इस फिल्म में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रसूल पुकुट्टी को ऑस्कर दिया गया। 3 बार ही भारतीय फिल्में ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंच पाई हैं। 1958 में फिल्म मदर इंडिया 1 वोट से नाइट ऑफ कैरेबियन से हार गई। 1988 में आई मीरा नायर की सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हो चुकी है। लगान को भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए 2002 में ऑस्कर नॉमिनेशन मिल चुका है। भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर तकरीबन 1,500 फिल्में बना करती हैं और हिंदी फिल्मों का राजस्व रेवेन्यू की अगर बात करें तो 43% है। तमिल और तेलुगु सिनेमा का राजस्व यानी रेवेन्यू 36% है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, फिल्म पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा भी लेखक हैं, पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं। विनोद गणात्रा जी फिल्म निर्देशक हैं और संपादक हैं, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे साथ मौजूद जनता जनार्दन का भी। ताली बजा सकते हैं आप। अनंत जी, ये 2 ऑस्कर आ गए हैं और फिल्म प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लेकिन सफ़र 1957 से शुरू हो गया, लेकिन इस सफ़र में बहुत कुछ अर्जित हम लोग ऑस्कर के संदर्भ में क्यों नहीं कर पाए? देखिए प्रतिबिंब जी, आपने जो अभी शुरुआत में ग्राफिक्स दिखाए और 57 से लेकर अब तक 3 नॉमिनेशन हमें मिले हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो मदर इंडिया, लगान और RRR के नाटू नाटू सॉन्ग, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन थ्रेड है मौलिकता। मौलिकता कौन सी? जो आपकी मिट्टी की खुशबू को लेकर आपके सामने। मदर इंडिया में भारत की कहानी है, उस समय का भारतीय समाज है और उस समय के भारतीय समाज को प्रतिबिंबित करने वाली, चित्रित करने वाली एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर महिला उसमें दिखती है, तो आपका नॉमिनेशन होता है। लगान में आप देखिए, लगान आपने देखी होगी, देखी तो आपने मदर इंडिया भी होगी, लेकिन लगान में भी भारत के उस जिजीविषा को दिखाया गया है कि किस प्रकार से भारतीयों के अंदर स्वतंत्र चेतना विकसित होती है और क्यों किस तरह हर एक खेल में भी वो आके प्रकट होती है। तो ये मौलिक कहानी है और भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है। RRR के गाने को देख लीजिए या RRR की कहानी को देख लीजिए, इसमें भी मौलिकता है। इसमें आप देखिए बहुत ही राम और भीम दोनों के समन्वय को दिखाया गया है, क्योंकि राम जब संकट में पड़ते हैं तो भीम के कंधे पे चढ़ के युद्ध करते हैं। आपने अगर ध्यान से इस फिल्म को देखा, इसमें भी भारतीय मौलिक कहानी और गाने में, चाहे वो जय हो का गाना हो, चाहे वो रसूल पुकुट्टी के साउंड मिक्सिंग की बात हो, या गुलजार का लिखा गाना हो जय हो, या नाटू नाटू हो, इन सब में आपको भारतीय बीट्स सुनाई देते हैं, आपको भारतीयता दिखाई देती है और ये कॉमन थ्रेड आपको 5-6 चीज में दिखाई देती है। और मैं एक किस्सा सबको सुनाता हूँ, 2 सेकंड में आपको सुना देता हूँ कि जो 1 वोट से हम हारे थे मदर इंडिया फिल्म में, वो फिल्म की वो हारने की बड़ी अजीब सी कहानी है। जो एक सज्जन ने मदर इंडिया के खिलाफ वोट किया गया, कई जगह इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसने कहा कि ये जो महिला है इतनी मिजरी में जी रही है, इतने कष्ट झेल रही है,
और जो सुखी लाला है वो उसको पैसे देने के लिए तैयार है, एंड ही वॉज जस्ट आस्किंग फॉर ए सेक्सुअल फेवर, और वो महिला सेक्सुअल फेवर नहीं दे रही है। व्हाट इज दिस स्टोरी इज नॉट मतलब ओरिजिनल, ये गढ़ा गया, मतलब ऐसा practical हो ही नहीं नहीं है। सकता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो वेस्ट की मेंटालिटी है वो भारत की महिलाओं की मेंटालिटी को समझने में नाकाम रहती है, इस वजह से उस बार हमें ऑस्कर नहीं मिला, नहीं तो पहली बार 57 में ही ऑस्कर हमें क्या मिला। बात है, इस जानकारी के लिए तारीफ अच्छी है। विष्णु जी, क्या हमें ऑस्कर जीतने के लिए सांस्कृतिक रूप से भी पश्चिम का या वेस्ट के कल्चर को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, या फिर उनके शूज़ में अपने शूज़ को फिट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं हम उसके लिए एलिजिबल होते हैं ऑस्कर जीतने के लिए, जैसे एक कहानी सुनाई गई है अनंत जी के द्वारा? देखिए, अनंत जी ने कहा ना, जैसे कि मौलिकता चाहिए ऑस्कर के लिए, आपकी स्टोरी मौलिक होनी चाहिए। लगभग जितनी फिल्में यहाँ बनी, तो जितनी फिल्मों पे विवाद हुआ, न्यूटन थी, ये अभी छेलो शो, कहीं ना कहीं वो उन पे आरोप लगे कि उन्होंने कहीं जैसे ये छेलो शो पे आरोप लगा कि फ्रांस की कोई फिल्म थी, उस पे सेम उसी तरह का उन्होंने आइडिया लिया, तो आरोप लगे। इसके जवाब दिए गए डायरेक्टर की तरफ से, वो अलग बात है। न्यूटन पे भी आरोप लगा कि वो सेम कॉपी है, कहीं से ली गई है, कोई मूल आइडिया कहीं से लिया गया है। तो एक बड़ी वजह रही कि मौलिकता पे लोग कम काम करते हैं। वो जो आपने कहा ना कि वेस्ट को लेना कहीं ना कहीं, कि वेस्ट से आइडिया लें, उनके शूज़ में घुसें, उनकी तरह कॉपी करें चीज़ें, वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आपका आइडिया, या ऑस्कर का जो मूल आइडिया है कि आपका अपना आइडिया हो, और तभी दिक्कत होती है। इसलिए लोग इस बार कह रहे थे कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं, RRR क्यों नहीं, क्यों छेलो शो। इस पर विवाद हो सकता है, मतलब इसके समर्थन में कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेन इशू जो है वो मौलिकता का है ऑस्कर में, कि जो भेजी जाए फिल्म, कोई भी भेजी जाएगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे चुनी जाती है, और बावजूद इसके इन पे हम लोग भी सोचते थे कई बार कि ये फिल्म क्यों चुनी गई। मौलिक वाला इशू है नहीं, क्योंकि उस पर पहले लगा दिया कि कॉपी वहाँ से है, ये स्टोरी का आइडिया वहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इंडियननेस आनी चाहिए उसमें। आप अगर उनको कॉपी करोगे, फिर आप रह कहाँ जाओगे अलग। तो जो हमारी फिल्में जो नॉमिनेट हो रही हैं, जो एक वो फॉरेन फिल्म वाली कैटेगरी मिलती है, उसके लिए आप जाते हो, तो वो पहले से ही मान के चल रहे हैं, शर्त भी लगाई हुई है ऑस्कर में कि अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए फिल्म। तो वो जो बाकी भाषाओं की फिल्में वो जाती हैं ज़्यादातर। तो फिर आप अपनी बात कहो ना। 3 बार जो अपनी सत्यजीत रे की फिल्में नॉमिनेट हुई और नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कोशिश की इंडिया को दिखाने की अपनी तरीके से जैसे भी, लेकिन बाद में ऑस्कर कमेटी को लगा होगा, जब वो बिस्तर में थे, तो उनको स्पेशल एक अवार्ड मिला, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो केवल सत्यजीत रे को मिला है। तो वो इसी वजह की उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की। अलग बात है कि वहाँ पे उनकी फिल्में नहीं पहुँच पाई, तो उसकी वजह थी कि उन्हें लगता था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सत्यजीत रे पे आरोप भी लगते हैं कि वो गरीबी को कैश करते रहे। जी। वो सारी चीज़ें हैं। तो आपकी बात मैं ये मतलब पूरी तरह से स्वीकार नहीं करूँगा। उनसे सीखने की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में, और जो लॉबिंग एक बड़ी चीज़ है वहाँ पे, लॉबिंग जो आप डिस्कस करेंगे शो में, वो जो होती है उसको सीखने की ज़रूरत है। चलिए, मौलिकता पर सीधा पहले विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप खुद एक फिल्मकार हैं, और साथ ही साथ एक एडिटर भी हैं, संपादक भी हैं। आप बहुत करीने से जानते हैं फिल्म मेकिंग को। क्या सचमुच वजह ये रही कि मौलिकता की कमी रही, और जिन फिल्मों में मौलिकता थी वो बहुत निकट पहुंची ऑस्कर जीतने के, या फिर ऑस्कर का कोई ना कोई अवार्ड वो जीतने में सफल भी रही? और ईरान की फिल्में, ईरान वो एक ऐसा मुल्क है जो 12 साल तक लगातार युद्ध की विभीषिका झेलता रहा, या युद्ध में उलझा रहा, और आज भी स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके फिल्मकार जो हैं वो बहुत मौलिक हैं। वो अपनी कहानियों को इतने करीने से पेश करते हैं कि वो ऑस्कर जीत जाते हैं। और भारतीय फिल्में विश्व की सर्वाधिक संख्या में फिल्में बनाती है, निर्माण करती है, उसके बावजूद भी हम ऑस्कर जीतने में सफल नहीं रहते हैं। सर, ये एक बात तो ये है कि अगर हम ऑस्कर जीते हैं या नहीं, वो उसका बहुत बड़ा मेरे लिए कोई ये नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ सर, ऐसे अवार्ड हैं हमारी जो फिल्मों ने जीता है। ऑस्कर एक बहुत बड़ी बात है, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन हम उनसे कहीं कम नहीं है। हालांकि ऑस्कर में कंसिडरेशन का एक रवैया जो रहा है, वो ये है कि हमारी और उनकी सोच में, हमारी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल में, जैसे 57 में जो आनंद जी ने जो बताया, वो बात सही है। उनके लिए देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे लिए, हमारी लेडी
वो थी, वो या कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ये सोच का भी फर्क है जिसकी वजह से हमें कई बार ऑस्कर से वंचित होना पड़ा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी फिल्में उस लेवल तक नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी वी आर एट पार विद देम। हमारा उनका सब्जेक्ट, द कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एट ऑस्कर। जो उनको कन्विंस करे या उनको कोई अपील करे या उनके वहां से सराहना हो हमारे कंटेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जहां से एक बार की बात हुई तो हम फिर उनकी फिल्मों की कोई कॉपी या उस तरह की कोई फिल्म उनको जो पसंद आती है, देन वी स्टार्ट फॉलोइंग, ये निकाल देना चाहिए हमको। इवन ऑस्कर का इतना बड़ा हवा भी करने की कोई जरूरत नहीं। जी हमारे पास मेरी अपनी फिल्म है जो जिसने लिव उलमन पीस प्राइज अमेरिका में विन किया है। तो आप ये भी नहीं सोचोगे, तो वो मेरे लिए ऑस्कर, देखिए अवार्ड तो कोई भी हो, फिल्म मेकर के लिए अवार्ड अवार्ड ऑफ कोर्स। ऑस्कर इज अ बिग नेम, मार्केटिंग उसकी बहुत ज्यादा होती है, उसके पीछे काफी काम करना पड़ता है। ऑस्कर पाने के लिए जो पोस्ट सिलेक्शन से लेके जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो इतना कोई बड़ा मेरे लिए तो कोई ऐसा ये नहीं है कि हमें ऑस्कर नहीं मिला। देखिए आप स्लम डॉग मिलियनेयर को इतने अवार्ड क्यों मिले? इट्स अ ब्रिटिश फिल्म। ऑस्कर में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तो काम करता है सर। हमारे गुलजार साहब ने उससे अच्छे गाने नहीं लिखे, ऐसा थोड़ी है। या रहमान साहब ने जय हो से अच्छे गाने नहीं किए, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो स्लमडॉग मिलियनेयर की फिर वो सारी ब्रिटिश कंसिडरेशन, वो ब्रिटिश फिल्म, नॉट इंडियन फिल्म। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें से फिल्म मेकिंग स्ट्रीम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स भी हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो वो पूछें जल्दी जल्दी, 3-4 बच्चे। जी नमस्कार सर, मैं उड़ान की ओर से ऋषभ वशिष्ठ। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही गर्व की बात है जब भी हमारे देश की कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है। लेकिन सर क्या आप इस बात पे सहमति रखते हैं कि ऑस्कर तो अलग बात है, लेकिन हमारे खुद के हमारे अपने नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी हैं और हमारे बहुत ही गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी हैं जिनके बारे में हमारी देश की जनता को पता ही नहीं है। लेकिन ऑस्कर की प्रसिद्धता इतनी है कि देश का छोटा से छोटा जनता, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। तो सर इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सवाल किससे आप? कोई और जल्दी जल्दी 2-4 जल्दी से और भी पूछें सर ऑस्कर को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? जी चलिए, तो समान रूप से दोनों एक ही सवाल हो गए हैं कि इतना बड़ा क्यों बना दिया गया। हमारे भी तो नेशनल अवार्ड हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड हैं, उनको हम बड़ा क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए, दादा साहब फाल्के तो केवल एक अवार्ड के तौर पे, एक या दो कभी कभी, तो वो किसी बड़ी हस्ती को लास्ट टाइम पे मिलता है तो उसके लिए वैसे नॉमिनेशन नहीं होता। लेकिन नेशनल अवार्ड्स के लिए जाती हैं फिल्में और उसको सम्मान भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही मीडिया में कोई भी, आप फुटबॉल का ले लीजिए, हमारे यहाँ इतनी फुटबॉल नहीं खेली जाती, लेकिन फीफा का हंगामा तमाम रहता है। वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ें हैं उनको लेकर होता है और उसके पीछे फिर प्लस क्या होता है, जैसे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होती है, ऐसे ही ऑस्कर भी, तो वो मार्केटिंग कंपनी तमाम जुड़ी रहती है और उनको यहाँ पे फिल्म अपनी लगानी है और उनको तमाम सारा पैसा कमाना है इंडिया से। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो आपको यूज़ करते हैं। तो वहाँ के स्टार्स को बनाने के लिए ऑस्कर, वहाँ की जो मिस वर्ल्ड, वहाँ की मिस यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें इस तरह से प्लांट की जाती है कि यहाँ का जो यूथ है वो उनके लिए पागल हो जाए और अपना सारा पैसा उनके लिए डंप करे। ये बहुत लंबी बहस का इशू है, कैसे वो मार्केट करते हैं अपने स्टार्स को, कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कि कैसे इंडियन जो जनमानस है उसमें वो पूरा छा जाए उनके लोग, और वो फिर आप उनकी फिल्में देखने जाएंगे। मैं देखता हूँ कि जो बाहर की फिल्में आती हैं वो यहाँ से ज़्यादा कमा के जाती हैं। अभी कल एक शो था, उसका कीनू रीव्स की फिल्म थी, मैं देख नहीं पाया, बिग 4 करके कुछ थी, तो वो आ रही है, अब वो कमा के जाएगी यहाँ पे और इन सबसे पठान उठान से ज़्यादा कमा के जाएगी। और तो वो वजह क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में छाप है कि विदेशी माल है तो अच्छा होगा, वो लोग हैं तो अच्छा ही करते होंगे, और ये हमने मान लिया है कि हमारे लोग एक कॉन्फिडेंस हम लूज कर चुके हैं और ये सोच चुके हैं। इसलिए हमने ये भी नहीं सोचा कि RRR ऑस्कर में जा सकती है। RRR बहुत अच्छी फिल्म थी, खाली केवल इंडियन कल्चर नहीं है, आइडिया भी था, मौलिक आइडिया था, और उन्होंने उस तरह से उसको निकाल के बड़ा किया, अपनी कल्चर को आगे बढ़ा रही थी। तो वो फिल्म थी। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स भी, जब सिंडलर लिस्ट को वहाँ पे इतने सारे अवार्ड मिल सकते हैं तो कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन ये है, ये सारा कुछ हमारे दिमाग में जो
डाला गया है, बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, इंडिया को डाउन करने की कोशिश हुई है, बहुत सारी चीज़ें। जब तक यूथ इसको नहीं समझेगा, पहले ये नहीं समझेगा कि हम में वाकई ताकत है, हमारे अंदर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, जब तक ये निकलने वाला नहीं है। तो ये सब मार्केटिंग है और सारी। जल्दी से एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। आपने नेशनल अवार्ड और ऑस्कर की तुलना की है, इसमें आधारभूत दिक्कत है। ऑस्कर पूरी दुनिया की फिल्मों को अवार्ड देता है, जबकि नेशनल अवार्ड आपके देश का अवार्ड है। तो जब भी हम किसी चीज की तुलना करें तो समान धरातल पर रख के उसको तुलना करें। नेशनल अवार्ड की उतनी धूम कैसे मचेगी आप ये बताओ? उसमें विदेशी फिल्मों का तो कुछ होता नहीं है, वो आपके देश के विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों के आधार पर तय किए जाते हैं। ऑस्कर में पूरी दुनिया के अलग अलग श्रेणियां हैं, तो इस वजह से दुनिया में उसके बारे में थोड़ी उत्सुकता रहती है। ये बस मैं आधारभूत चीज ठीक जी करना चाह रहा हूँ। जी सवाल। मेरा नाम अमृतेश मिश्रा है। मैं बस पूछना चाह रहा था कि पहले के ज़माने में जब फिल्में होती थी तो कुछ लिमिटेड लोग होते थे, जैसे खान की मूवीज़ आ रही हैं तो वो हिट जाएंगी, या कुछ चुनिंदा स्टार्स की मूवीज़, या किसी पर्टिकुलर बैनर की मूवी। पर आजकल हम देख रहे हैं कि छिछोरे या ड्रीम गर्ल टाइप की मूवीज़ जो बॉलीवुड के आउटसाइडर्स हैं, वो भी अच्छा खासा कलेक्शन करके जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सर अब हमारा जो यूथ है, जो हमारी ऑडियंस है, वो बदल रही है कहीं ना कहीं, उनका टेस्ट चेंज हो रहा है? जी, इस बदलाव को लेकर और कोई सवाल? नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और मेरा सवाल ये है कि सर कोई भी मूवी को नॉमिनेट होने के लिए, नॉमिनेट भी नहीं शॉर्ट लिस्ट होने के लिए एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है कि यूएसए में वो मूवी कम से कम 2 वीक तक दिखानी पड़ेगी। तो ये सिर्फ मतलब अदर कंट्री के लिए ही है, जबकि यूएसए की मूवी को यूएसए में ऐसा मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों? नॉमिनेट होने के लिए, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होने के लिए ऐसा क्यों? जी, अभी शॉर्टलिस्ट होने के लिए नहीं बेटा, वो एलिजिबल होने के लिए। अगर आप उसमें अपना नामांकन देते हैं तो आपको यूएस के किसी थिएटर में, रेगुलर 4 शो वाले थिएटर में 2 हफ्ते तक दिखाया जाना चाहिए उसको। ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया आपने कहा कि यूएस की फिल्मों के लिए क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि यूएस की फिल्में तो यूएस में ही बनती हैं और वहाँ चलती भी हैं। तो जब आप फॉरेन कैटेगरी में एंट्री करते हो, जैसे बुकर प्राइज आप देखो, बुकर प्राइज में भी नियम क्या है? नियम ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित भी होना चाहिए उस पुस्तक को। जैसे अभी अगर किसी दूसरे देश के आदमी को, लेखक को अगर बुकर मिलता है तो उसमें शर्त ये है कि उस देश में प्रकाशित होना चाहिए। उसी प्रकार से ऑस्कर में ये शर्त है। इसमें कोई असमानता या समानता जैसी बात नहीं है। वो ये मानते हैं कि हमारे देश में अगर हम किसी को पुरस्कृत करें तो हमारी जनता भी मोटे तौर पर उसको कुछ लोग तो कम से कम देख लें। ये सोच है उसके पीछे। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑस्कर एक ब्रिटिश अवार्ड है, तो सर उसके अपने अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। तो सर क्या हमारी फिल्में ये सोचकर बनाई जाती हैं कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर खरे उतरें ताकि हम ऑस्कर जीत सकें? क्या हम कहीं ना कहीं इस बात से आप सहमति रखते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी खो रहे हैं? नहीं, एक तो आप ये ध्यान दो कि हमारे यहाँ जो ऑस्कर में भेजे जाने की पद्धति है वो बहुत पुरानी और दोषपूर्ण हो गई है। विनोद जी इस बारे में मेरे से सहमत होंगे, उन्होंने हल्का सा इशारा इस ओर किया था, लेकिन वो थोड़ा सा उससे निकल गए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे पूछ, जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो ऑस्कर में जाने वाली भारतीय फिल्म का चयन करती है, इसलिए कई बार उसको लेकर विवाद होता है। और वो एक अलग संस्था है जिसको भारत सरकार अनुदान भी देती है कि आप ये काम करिए। तो ये प्रणाली बहुत पुरानी है और उसमें बहुत सारे मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं, लापरवाही तो नहीं कहेंगे उसको, भाई भतीजावाद कह सकते हैं, या मतलब उसमें अपने अपनों को बढ़ाने की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कई बार। और इसके लिए कई बार सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये सलाह भी दी गई कि जो बेस्ट नेशनल फिल्म हो, जिसको नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए मिले, फीचर फिल्म के लिए, उसको भेज दीजिए। क्योंकि नेशनल अवार्ड की चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होती है और तीनों स्तर से गुजरने के बाद वो उसका चयन होता है और उसको आप उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मानते हो। आप उसको नहीं भेजकर आप एक तीसरी संस्था को आपने आउटसोर्स किया हुआ है कि आप ऑस्कर में जाने वाली फिल्म का चयन करेंगे। तो उसीलिए उसमें विवाद होता है, क्योंकि उसमें हर बार अपनी पसंद की या कुछ कंसिडरेशन के साथ फिल्में जाती हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा ये जो चयन करने की प्रणाली है ये थोड़ी दोषपूर्ण है। जी जी। और विनोद जी, आपका जिक्र यहाँ पर चला है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि मोटे तौर पर अभी तो जो है जो हिट और पुरानी क्लासिकल मूवीज़ भी कही गई हैं या फिर क्लासिकल सॉन्ग्स भी रहे हैं, पता लगता है आज जानकारी हासिल करते हैं तो पता लगता है वो भी
कहीं ना कहीं कॉपी की गई है, विदेशी फिल्मों की कॉपी की गई है, पटकथा के आधार पर गाने भी जो हैं कॉपी किए गए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे काम को ऑस्कर में कहीं ना कहीं पहचाना नहीं जाता, या फिर वो चाहते हैं कि उनके जो प्रतिमान हैं, उन्होंने जो एक पैमाना सेट किया है, उसी आधार पर फिल्में यहाँ पर बने, तभी उसमें सेलेक्ट होंगी, वो जीत पाएंगी ऑस्कर। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात में कोई दम नहीं, ऐसी कोई बात होती नहीं है। लेकिन हमें हमारी सोच बदलने की जरूरत है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मैं स्टोरी टेलर हूँ। मुझे सारी दुनिया के जो लोग हैं, हम सिर्फ हमारे ही ऑडियंस नहीं, कहीं और की भी ऑडियंस को भी मेरी फिल्म या मेरी कहानी मेरी उन तक पहुंचे और वो उनको अच्छी लगे, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। मैंने मजिद के साथ भी एज ए ज्यूरी काम किया है। मजिद नेवर थॉट अबाउट ये। देखिए, ईरानियन फिल्मों में सबसे बड़ी बात, एक चीज जो सी चेंज आई सॉ इट, कि दे से इट इज एन ईरानियन फिल्म, दे डोंट से कि हमारी इसकी फिल्म है, इसकी फिल्म। हम ये कहते हैं इसकी फिल्म है, उसकी फिल्म। हम इंडियन फिल्म को इंडियन फिल्म के तौर पे नहीं प्रेजेंट करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे आनंद जी ने बहुत सही कहा कि वो प्रक्रिया जो है उसको बदलने की जरूरत है। पहले ये होता था कि सारे ऑल इंडिया की बॉडीज मिलके भेजती थी। अभी वो ऑल इंडिया की जो फिल्में बनती हैं वो डिफरेंट एसोसिएशंस वगैरह यहाँ नेशनल अवार्ड के लिए भी आती हैं। इंडियन पैनोरामा में भी उसमें से फिल्में सिलेक्ट होती हैं, तो वो सही है, ठीक है। लेकिन हमको एक तो हमारे पास इतनी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, उनकी जो स्टाइल है, उनके कानून है, वैसे हमारे यहाँ भी वो कानून है कि हमारी जी। फिल्म इस वर्ष में चलिए जल्दी जल्दी कुछ सवाल और पूछ लेते हैं विनोद जी, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स। हाँ जल्दी। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि एक क्राइटेरिया होता है आर जो फिल्म है, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म एक क्राइटेरिया के ऊपर बनी थी कि ये ऑस्कर तक जाए या ना जाए? और भी सवाल जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, समय नमस्कार समाप्त हो सर, रहा है। मेरा नाम नेहा यादव है। अभी थोड़ी देर पहले नेपोटिज्म की बात छिड़ी थी, तो मेरा क्वेश्चन उस पे है। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद वो हैशटैग बॉलीवुड कल्चर बहुत फेमस हुआ था, ये हैशटैग। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फेलियर ऑफ बॉलीवुड हो रहा है, नॉन स्टॉप लगातार फिल्में हमारी फ्लॉप जा रही हैं, जैसे एक एग्जांपल है लाल सिंह चड्ढा, तो क्या इसका रीज़न यही है कि जो बॉलीवुड कल्चर है हमारा, जो बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, तो उसका रीज़न यही है कि जो फेलियर ऑफ बॉलीवुड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट कल्चर? ये मुझे इससे ही आपत्ति है। सबसे पहले तो जो हम लोग नकल करते रहे हैं हॉलीवुड की मूवीज की, ये तो है ही। दूसरा, हमने नाम भी अब टॉलीवुड बॉलीवुड रख दिया है। पुअर ब्रदर ऑफ हॉलीवुड है। देखिए, इसको लेके बड़े बड़े सब फिल्म, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत नाराज होते हैं बॉलीवुड शब्द यूज करते हैं, तो करना भी नहीं चाहिए। तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप बोल सकते हैं पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म अगर जाएगा नहीं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने सवाल किया कि क्या फिल्में ऑस्कर को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि कोई वाकई सीरियस में फिल्म बना रहा है तो पहले वो इंडियन दर्शकों के लिए इसलिए बनाएगा कि उसे फिल्म का पैसा भी निकालना है, फिल्म हिट भी करानी है। ये अलग है कि वो उसके दिमाग में कहीं चल रही हो चीज़ें, तो वो मौलिक आइडिया सोच सकता है। उसके अलावा वो जो भी करेगा वो सब नहीं होने वाला है, क्योंकि RRR में जैसे वो गाना फिल्माया गया था, तो वो यूक्रेन का शायद प्रेसिडेंशियल पैलेस है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब उस वक्त तो युद्ध का कोई बात ही नहीं थी जब शूट हुआ होगा, लेकिन जब ये हो गया शूट, तब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर ये गाना शूट हुआ, दैट्स वाई पश्चिम के जो लोग हैं उन्होंने इसे सपोर्ट किया वहाँ पर। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये ऑस्कर की हम बात करें तो 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में मेरे ख्याल से 9500 के आसपास सदस्य थे उसकी पूरी जो ऑस्कर की जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। तो इतने लोग, उनकी 17 कैटेगरी में अलग अलग वो बटे होते हैं, कमेटियाँ अलग अलग होती हैं कि एक्टर्स की कैटेगरी अलग होगी, डायरेक्टर्स की अलग होगी। वो सब अपने अपने कैटेगरी वाले लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उनको वोटिंग करते हैं। वोटिंग भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह चलती है, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस। उसके लिए बाकायदा फिर एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो इतनी बड़ी एजेंसी है वो उसको मॉनिटर करती है कि अगर देखती रहती है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस वाला नहीं चुना गया तो सेकंड प्रीफरेंस पे जाएगा, तो वैसे ही होता है वहाँ भी। फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, लंबा चलता है महीनों तक गेम।
और फिर उसके बाद ये सब ऑनलाइन वोटिंग होती है, फिर उसके बाद जो फिल्म होती है बेस्ट फिल्म, उसके लिए सारी कैटेगरी वाले लोग एक साथ वो देते हैं। तो प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है। और उसमें क्या होता है, इंडियन फिल्मकारों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो फिल्म, अपनी जो फिल्म है, इतने सारे लोगों तक पहुंचानी है, इतने सारे लोगों तक दिखानी है, कम से कम उस कैटेगरी वाले लोगों को दिखानी है। अब वो कैसे दिखाएं, इसके लिए वहाँ फिल्म पब्लिसिस्ट हायर करने होते हैं, उनको पैसा देना होता है। लगान ने किया, इन पे आरोप है, RRR वालों पे, इंडिया टाइम्स ने और वहाँ के विदेशी अखबारों ने खबर 80 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने लॉबिंग में। फिल्म सबको पता तो चले कौन सी है, सारे लोग तो फिल्म देखेंगे नहीं। और वहाँ जो लोग पहले से, जैसे गुंजीत मोंगा जिन्होंने एलिफेंट विस्पर्स को जो प्रोड्यूसर है, वो पहले से वहाँ पे एक्टिव है कि उनकी फिल्म नॉमिनेट हो चुकी है एक आध, तो दिल्ली की है, और उन्होंने ये फंडा सब जानती हैं किस किस को दिखाना। तो कुछ लोग ये फंडा जानना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या साउथ की मूवीज अच्छा कर रही हैं, देश के भीतर भी वननेस आ गई है और इससे भारतीय सिनेमा को मजबूती मिली है, एक बात। और 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद क्या रास्ते भारतीय सिनेमा के खुल गए हैं, भारतीय फिल्मों के खुल गए हैं। अंतिम टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। देखिए, कोई भी पुरस्कार मिलता है प्रतिबिंब जी, तो उत्साह बढ़ता है लोगों का। और क्या होता है कि वो अपने अनुभव साझा करते हैं। जैसा विष्णु जी कह रहे थे कि गुनीत मोंगा ने, या जो हमारे RRR के राजा मौली सर हैं, इन लोगों ने अपने अनुभव साझा करने हैं भारत लौटकर, तो उनके अनुभव का फायदा भी होगा। और यस, वी कैन डू, मतलब किसी भी भारतीय को कोई अगर उपलब्धि होती है तो पूरे 140 करोड़ भारतीयों के मन में ये भावना बहुत प्रबल हो जाती है कि यस, वी कैन डू। तो मुझे लगता है कि अच्छे दिन फिल्मों के भी आने वाले हैं। जी, क्या आखिरी टिप्पणी विनोद जी, क्या अच्छे दिन आ गए भारतीय सिनेमा के? भारतीय पटल पर भी भारतीय सिनेमा, चाहे दक्षिण की हो, उत्तर की हो, पश्चिम की हो, अच्छा कंटेंट है तो अच्छा कर रही हैं, सबको एक साथ पसंद आ रही हैं और अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी जगह बना रही हैं। देखिए, भारतीय फिल्मों ने अपना रुतबा, अपना जगह वहाँ जो जिस तरह से रिलीज करनी होती है, ये सब करते हैं और हमारी फिल्में वहाँ बिजनेस करती हैं। ये कहना गलत होगा कि हमारे फिल्म मेकर्स कुछ ये नहीं करते, ये बात गलत है। मैं तो आप एक सवाल आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑस्कर विनर फिल्म्स यहाँ जब रिलीज होती है तो कितना बिजनेस करती है? हार्डली एनीथिंग। किसी भी देश की ऑस्कर विनर फिल्म भारत में इतना बिजनेस नहीं करती जितनी कमर्शियल फिल्में, उनकी कमर्शियल फिल्में करती हैं। तो वो एक ऑस्कर का लेवल अलग है, कमर्शियल फिल्मों का लेवल है। जैसे हमारे RRR ने इतनी अपील की को, चाहे वहाँ कमर्शियल ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और ऑस्कर के लिए भी एक अपनी जगह बनाई। तो ये एज ए स्टोरी टेलर राजा मौली साहब को वो क्रेडिट जाता है कि वो दोनों ऑडियंस को, वहाँ के ऑडियंस, ऑस्कर की ऑडियंस प्लस जनरल ऑडियंस को कन्विंस कर पाए और वो सराहना मिली उनको। जी, और ये सराहना इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं अब कंटेंट पर हमारे फिल्म मेकर्स काम करने लगे हैं और भारत के भीतर भी अब चेहरे नहीं बिकते हैं बल्कि कंटेंट बिकता है। कहानी अच्छी होगी, किरदार अच्छा होगा तो फिल्म हिट होगी, और ऐसा ही अब वैश्विक पटल पर भी हो रहा है। और नए दरवाजे इन 2 फिल्मों ने कहीं ना कहीं ऑस्कर जीतकर खोल दिए हैं और आगे भी भारतीय फिल्में अच्छा करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गणात्रा जी, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े। अनंत विजय जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और तमाम बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। विष्णु शर्मा जी, आपने बहुत गंभीर और बारीक बातें जो हैं ऑस्कर से जुड़ी हुई हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।